So, the topic that I have chosen for today's podcast is really different. ये more of a philosophical या psychological angle है rather than कि कोई numbers हों जिस तरह हम YouTube के videos बनाते हैं. सो व्हाट हैपेंड वाज, कुछ दिनों पहले मैं ट्विटर को स्क्रॉल कर रहा था और वहाँ पे एक चीज़ नज़र आई मुझे कि किसी ने शेयर किया था कि गूगल 2017 में कैसा लगता था और 2022 में कैसा लगता है. यानी कि 2017 के अंदर जिस कंपनी की सेल्स और अर्निंग्स क्या थी और आज क्या है. सेल्स भी बहुत बेहतर है 2022 के अंदर, प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत बेहतर हैं, बट मार्केट कैप आधा हो गया है. सो इन अ नॉर्मल कंडीशन कि कुछ बुराई नहीं हो रही है, हमारे आसाबों पे रिसेशन सवार नहीं है, तो हमारा क्या रिएक्शन होता. ऑन एन एवरेज रिएक्शन ये होता कि यार बहुत अच्छा स्टॉक है, आप फ़ौरन से जाके उस चीज़ को देखते. लेट्स से इट्स नॉट गूगल, लेट्स से पाकिस्तान को कोई स्टॉक है, अगर आप बाहर इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो अगर आप पाकिस्तान में कोई स्टॉक होता और आपको नज़र आता कि यार सीमेंट डिस्पैचेस लेट्स से 40% आप हो गए, तो आपका पहला थॉट प्रोसेस क्या होता अगर आप इन्वेस्टर होते, या आपका सिर्फ एक अकाउंट भी ओपन होता कि आप उसका रेट जाके देखें और आप उसका रेट जाके देखें और देखें कि यार ये बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है, देन टॉक टू अ फ्यू पीपल. बट जब हालात ख़राब होते हैं, इसेंशियली समझाने का मकसद ये है कि जब हालात ख़राब होते हैं तो लोग क्या करते हैं. देन आई स्टार्टेड टू स्क्रॉल डाउन कि वहाँ पे कमेंट्स क्या आ रहे हैं. कमेंट्स और इसेंशियली सारे के सारे नेगेटिव क्वेश्चंस थे. इसेंशियली क्वेश्चन क्या होता है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट गूगल क्लाउड. ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट गूगल क्लाउड बिकॉज वी थिंक, या इन द सेंस के वी थिंक दैट इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स इवन गूगल क्लाउड विल नॉट बी प्रॉफिटेबल और 10 साल लग जाएंगे उसको प्रॉफिट में आने के लिए. नाउ व्हाट आई वाज थिंकिंग वाज कि कभी किसी ने गूगल के बारे में अच्छे हालात में ये सवाल भी किया होगा. नाउ आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ऑफ कोर्स जब हालात बुरे हैं तभी तो ऐसे सवाल आएंगे. बट मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर लास्ट 14 ईयर्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये सवालात आते ही उस वक्त हैं जब मार्केट कैप आपका या मार्केट प्राइसेस आपका साथ नहीं दे रही होती हैं. यानी आपके पास कोई इन्वेस्टर, आप इन्वेस्टेड हैं किसी स्टॉक के अंदर और कंटिन्यूसली मार्केट नीचे आ रही है, जैसे लास्ट 5 सालों में पाकिस्तान की आ रही है. हमारे ये सवालात निकलते ही तब हैं. ठीक है, ये हमारी फ़िलॉसफी को चेंज कर देता है. अब हमें इसको वापस चेक कैसे करना है वो बात की बात है, बट हमारी फ़िलॉसफी, हमारी साइकोलॉजी कंप्लीटली चेंज हो गई है. क्योंकि स्टॉक प्राइसेस नीचे हैं, कंपनी शायद नफ़ा कर रही होगी, कंपनी शायद प्रॉफिट बना रही होगी. हो सकता है कि साइकिल ख़राब हो, यूएस का साइकिल इस वक्त ख़राब है, रिसेशन के फियर्स हैं, डिस्काउंट रेट ऊपर जा रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ कोर्स नीचे आएंगी जब डिस्काउंट रेट ऊपर जाएंगे, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेट्स से कोई रिटायरमेंट फंड है, वो कहता है भाई 5% अगर मेरे को 10 साल का पेपर यूएस में मिल रहा है या 30 साल का पेपर मुझे 4-4.5% पर मिल रहा है, मुझे तो इतना ही देना है, इन्फ्लेशन ऑन एन एवरेज रहनी 4% है, तो मैं सारा पैसा स्टॉक मार्केट से निकाल के फिक्स इनकम में डाल देता हूँ. दैट्स कंप्लीटली फाइन. बट ये जो ऑडियंस थी जो ये सवालात पूछ रही थी, उसमें से मुझे ऐसा लगा 95% वो ऑडियंस थी जो कि तेज़ी के हालात में कभी ये सवाल नहीं पूछते. वो ये सवाल पूछ ही इसलिए रहे हैं, सवाल या नेगेटिव क्वेश्चन करी इसलिए रहे हैं बिकॉज मार्केट प्राइसेस आज नीचे हैं. फेसबुक का एग्जांपल देता हूँ, 1 ट्रिलियन का मार्केट कैप होता था, आज वो 200 अरब से भी नीचे है या 200 अरब के आसपास है. यानी कि स्टॉक 20% रह गया है जहाँ पे वो था कुछ महीनों पहले, और लोगों ने सवालात पूछना शुरू कर दिए. फेसबुक इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, नेटफ्लिक्स कैन बी अ डिफरेंट स्टोरी, बट वी आर टॉकिंग अबाउट गूगल, वी आर टॉकिंग अबाउट अमेजॉन, वी आर टॉकिंग अबाउट एप्पल, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दीज कंपनीज जिसका कोई क्लोज कॉम्पिटिशन नहीं है. सो कहने का मकसद क्या है कि जब मार्केट प्राइसेस आपका साथ नहीं दे रही हों या कंसिस्टेंटली स्टॉक्स नीचे आ रहे हों और आप ज़्यादा सवालात पूछना शुरू कर दें, दैट इज़ आई थिंक दैट शोज़ दैट यू हैव नेवर बिन एन इन्वेस्टर. वाई? बिकॉज मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ आज से कुछ सालों पहले, और मैं जो दुआ करता था वो हो भी गई और फिर वापस मैं वहीं खड़ा हूँ जहाँ मैं 2012 में खड़ा था. एग्जांपल देके बताता हूँ. मैंने इंडस्ट्री को ज्वाइन किया 2009 में. 2009-10 में बहुत बुरे हालात थे. 2009-10 में आप कंपनीज़ को स्टॉक मार्केट के बारे में बता ही नहीं सकते थे. इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट पिच ही नहीं कर सकते थे बिकॉज 15% डिस्काउंट रेट है. कोई किसी को क्या ज़रूरत है कि जैसे आजकल है वैसे बाय द वे, कि किसी को क्या ज़रूरत है कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे, वो सोचे भी इस बारे में. But because I was an analyst, so I had to look at the different companies वगैरह वगैरह वगैरह. I was a very young analyst, so what I saw was कि मैंने कुछ साइकिल्स उठा के देखे सीमेंट्स के, कि हमेशा होता ही है कि तेज़ी आती है, फिर मंदी आती है, फिर तेज़ी आती है, फिर मंदी आती है. एंड आई मेड अ फ्यू मॉडल्स एंड आई गॉट इनटू इट कि यार ये तो बेहतरीन कंपनीज हैं एंड इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए. बट यू नो व्हाट द प्रॉब्लम वाज, वंस अगेन ये जो लोग कमेंट कर रहे थे यही प्रॉब्लम था. व्हाट इफ़ गूगल का क्लाउड अगले 10 साल में नफ़े में नहीं आया तो? व्हाट इफ़ गूगल की मार्केटिंग 30% गूगल का रेवेन्यू घट गया तो? जो एड्स रेवेन्यू कमाते हैं वो 30% घट गया तो? एडमिन एक्सपेंसेस बहुत बढ़ रहे हैं बिकॉज इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो एडमिन एक्सपेंसेस बढ़ गया तो? सेम मेरे भी यही क्वेश्चंस थे कि सीमेंट की डिमांड नहीं आई तो, डिस्काउंटेड ऊपर ही खड़े रह गए तो,
और इस वक्त स्टॉक के बारे में बात कौन करेगा, नया पैसा आएगा नहीं तो स्टॉक चलेंगे तो चल ही नहीं सकते, राइट? सो आई डिड नॉट बाय देम, दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी, राइट? आई डिड नॉट बाय देम। देन 2011 आया, 12 आया, 13 आया, 14 आया, 15 आया और स्टॉक्स कंसिस्टेंटली बढ़ते गए। एक वक्त था कि हम बातें करते थे, मेपल लीफ 3 रुपये का था कि डिफ़ॉल्ट होगा कि नहीं होगा, 3 रुपये का स्टॉक हो गया था। मैं अच्छी तरह से, मुझे याद है कि एनालिस्ट ब्रीफिंग में मैं गया और वहाँ पे मैंने बेसिकली बैंक की एनालिस्ट ब्रीफिंग थी। बैंक से ज़्यादा क्वेश्चन कि आप अगले क्वार्टर में कितना नफ़ा बनाएंगे या कितनी ब्रांचेस लगा रहे हैं, सवालात ये थे कि सर ये कंपनी मेपल लीफ डिफ़ॉल्ट करेगी तो आपको कितना नुकसान आएगा। मतलब ब्लड ऑन द स्ट्रीट की अगर कोई ट्रू एग्जाम्पल हो सकती है तो वो ये थी। खैर, मूविंग ऑन, 2013-14 में स्टॉक्स बढ़ना शुरू हुए। 3 रुपये का स्टॉक 30 रुपये का हो गया मेपल लीफ सीमेंट। उसके बाद वो 150 रुपये का भी हो गया, बट 30 रुपये पे मेरी स्टोरी और मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। मैं कैसे एक 3 रुपये वाला स्टॉक 30 रुपये में खरीदूँ, समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। 10 गुना हो गया यार वो स्टॉक। बट वंस अगेन फिर मैंने क्या शुरू किया, जो कि एक पैथेटिक इन्वेस्टर करता है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ ऑफकोर्स, कि मैंने दुआ करना शुरू की, या अल्लाह कुछ बुराई हो जाए इस सेक्टर के अंदर, वो स्टॉक नीचे आ जाए और फिर मैं ये सारे स्टॉक्स के अंदर ले लूँ और उसके बाद फिर मैं करोड़पति, अरबपति और जो भी पति होता है वो बन जाऊँ। ऑफकोर्स दुआ कबूल होने का भी तो एक वक्त होता है ना। वो दुआ कबूल हुई 16-17 में जाके, 17-18 में जाके, और 18 में जब स्टॉक प्राइसेस नीचे आना शुरू हुए, मैंने कहा तो बहुत लेवरेज है, नीचे आएंगे, बहुत नीचे आ गए। एक वक्त ऐसा भी आया कि 200 रुपये का, 225 रुपये का स्टॉक 20 रुपये का हो गया। और वंस अगेन कोविड था, तो मेरे फिर सवालात वही थे कि भाई कोविड ज़्यादा चल गया तो क्या होगा, डिस्काउंट रेट 13.25% है, पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं, ये तो सीमेंट कभी बिकेगा ही नहीं। 13% होते हुए मुझे क्या ज़रूरत है सीमेंटें खरीदने की, और एक साल में पूरी साइकिल चेंज हो गई, फिर वापस साइकिल ख़राब हुई। खैर, पाकिस्तान की साइकिलें भी तो बहुत जल्दी चेंज होती हैं। सो आई डोंट ब्लेम यू इफ़ यू नेवर लुक्ड एट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, आई डोंट ब्लेम यू, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, बिकॉज हालात ही ऐसे हैं। अगर एक मुझे ये नहीं पता है कि अगले 3 महीने में क्या होने वाला है, तो मैं 3 साल, 30 साल, 35 साल के बारे में क्या सोचूंगा। वंस अगेन मेरी दुआ तो करेक्ट हो गई, मेरी दुआ तो कबूल हो गई एसेंशली, और मैंने 2000, अब फिर मैं देख रहा हूँ सीमेंट स्टॉक्स नीचे आ गए और फिर मेरे वही सवाल आते हैं। इसेंशली मेरा कहने का मकसद क्या है कि स्टॉक मार्केट के या किसी भी रिस्की इन्वेस्टमेंट के, जो भी रिस्की इन्वेस्टमेंट करता है, कभी भी उसके सारे सवालात के जवाब उसको नहीं मिलेंगे। उसको ये देखना है कि क्या आज की वैल्यूएशन के अंदर या आज जहाँ स्टॉक प्राइस चल रही है, क्या सब लोगों ने स्टॉक्स के बारे में सोचना छोड़ दिया है, क्या सारे इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स बाहर निकल रहे हैं। आई थिंक दैट इज़ द राइट अप्रोच, राइट फिलॉसफी एज एन इन्वेस्टर। ठीक है, मतलब अगर आप 10 सवाल पूछ रहे हैं अच्छे हालात में और 10 ही सवाल पूछ रहे हैं बुरे हालात में, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, यू डूइंग अ गुड जॉब। पर अगर आप 20 सवाल पूछ रहे हैं बुरे हालात में और एक सवाल भी नहीं पूछ रहे हैं अच्छे हालात में, देन योर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी हैज़ अ फ्लॉ, एंड दैट फ्लॉ इज़ कि आपका कॉन्फिडेंस मार्केट प्राइसेस से देख के निकल रहा है। यानी कि अगर मार्केट ऊपर है तो आपको कोई रिस्क नज़र नहीं आ रहा है किसी भी कंपनी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, और मार्केट प्राइसेस अगर नीचे हैं तो आपको बहुत रिस्क नज़र आ रहा है। अब आप कहेंगे ऑफकोर्स भाई हालात सही हैं तो स्टॉक प्राइसेस ऊपर जा रही होंगी, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा गलत हो सकते हैं। कभी कभी नहीं, लास्ट 5 सालों के अंदर बुरे हालात के अंदर बहुत सारे बुल ट्रैप्स बने मार्केट के अंदर, यानी स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हुई लेकिन ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव था। एग्जांपल 39,000 की बाजार थी, उसके बाद 47,000 की हो गई बाजार। अगर 47,000 की हो गई बाजार तो उसमें कितने सारे स्टॉक्स होंगे जो कि एक बुल ट्रैप होंगे। आपने सवालात नहीं पूछे, 2 दिन इंतजार किया, तीसरे दिन आपको स्टॉक नीचे नहीं मिला, आपने चढ़ के लेना शुरू कर दिया और आज उन रेटों पर भी नहीं है जो आपने परचेज़ किया। और ये पता है कौन कर रहा है? अगर आप कर रहे हैं, अगर आपसे हो गया है, कोई बात नहीं सर, पूरी ज़िंदगी की हमारी ज़िंदगी लर्निंग्स हैं, उससे निकल आएंगे हम इंशाल्लाह, और बिल्कुल ज़रूर निकल आएंगे। बट ये कौन करता है आपको पता है? जो ऐसा ही इन्वेस्टर होता है जो मार्केट प्राइस के कॉन्फिडेंस को देख के अपना डिसीजन मेकिंग करता है, स्टॉक्स को देख के नहीं। यानी कि अगर आपको फॉर एग्जांपल दीवान फारूक मोटर जो कि एक डिफ़ॉल्ट कंपनी है, या PIA जो कि एक डिफ़ॉल्ट कंपनी ऊपर जाती हुई नज़र आएगी ना, आप ये सवाल नहीं पूछेंगे भाई ये तो डिफ़ॉल्ट है, भाई ये तो तबाह कंपनी है, अच्छे हालात में नहीं चली, बुरे हालात में क्या चलेगी, आप ले लेंगे उसको। मकसद कहने का क्या है? मकसद कहने का ये है कि अपनी इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी को मार्केट के मोमेंटम को चेंज ना होने दें। आप देखें कंपनी आपको समझ में आती है, आपने मेपल लीफ को देखा, आपको अर्निंग्स लगती हैं, लेट्स से अर्निंग्स साल की लगती हैं आपको 6 रुपये और मेपल लीफ इस वक्त 30 रुपये का चल रहा है, आपको ये 5-6 का P मल्टीपल बुरा लगता है, यू आर कंप्लीटली करेक्ट इन सेइंग कि भाई मैं तो 4 के P मल्टीपल पे इसको लूँगा। हालात बहुत बुरे हैं, अगले 2 साल हालात बहुत बुरे रहेंगे, चाहे वो पाकिस्तान से रिलेटेड हो या कंपनी से रिलेटेड हो, और आप उसको परचेज़ ना करें, दैट्स फाइन, दैट्स कंप्लीटली फाइन। बट अगर आप 30 रुपये का स्टॉक 35 रुपये हो जाता है, 36 रुपये हो जाता है, 37 रुपये हो जाता है, और आप 37 रुपये में ले लें
आप वही हैं जो कि 30 रुपये में कह रहे थे कि मुझे नहीं लेना है, और आप 37 रुपये में ले लें, और आपको फिर आपका दिमाग जो है ना, वो हमारा दिमाग ही ऐसा है ना, हम जो सोचना चाहते हैं हमारा दिमाग सिर्फ वही हमें सजेस्ट करता है, तो वही हम करना शुरू कर दें और 37-38 रुपये में जाके स्टॉक ले लें। दैट्स रॉन्ग। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए मंदी की मार्केट के अंदर बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। और आप ये नहीं कह सकते यार पाकिस्तान की मार्केट कचरा है और अमेरिका की मार्केट अच्छी है। फेसबुक हो गया ना 1 ट्रिलियन का, 200 अरब का हो गया ना, मतलब 20% वैल्यू रह गई ना। अब आप पाकिस्तान की मार्केट के अंदर अगर मैं कंपेयर करूं तो प्रॉबेबली ये दीवान फारूक मोटर टाइप की कंपनी होगी, बट ये फेसबुक है। दुनिया में ऐसा होता है, वो बेयर मार्केट के अंदर चीज़ें टूट फूट हो जाती हैं। बट एज एन इन्वेस्टर आपको यू हैव टू कीप योर आइज एंड योर माइंड ओपन टू इट। बुरे हालात में ज़्यादा सवाल पूछने से आप अपने रिटर्न को बेहतर नहीं कर लेंगे, और अच्छे हालात में कम सवाल पूछने से आप अपना रिस्क दूर नहीं कर रहे। सो वंस अगेन, मार्केट कैप से अपना कॉन्फिडेंस डिराइव करना छोड़ें। कंपनी में वैल्यूएशन है, पूरी दुनिया में यही होता है, 7-8 साल। पाकिस्तान में जल्दी जल्दी होता है, हमने बात की अभी, पूरी दुनिया में 8-10 साल के साइकिल होते हैं। बट वंस अगेन, इफ़ यू वांट टू बी अ ट्रू इन्वेस्टर, कीप योर आइज ओपन, कीप योर माइंड ओपन। डोंट बी अल्ट्रा नेगेटिव जस्ट बिकॉज के स्टॉक प्राइसेस नीचे आ गई हैं, एंड डोंट बी अल्ट्रा पॉजिटिव जस्ट बिकॉज के स्टॉक प्राइसेस ऊपर आ गई हैं। अगर आप हमारा पॉडकास्ट पहले सुन रहे थे और अभी भी सुन रहे हैं तो आपको नजर आएगा कि हमने पॉडकास्ट को कंप्लीटली चेंज कर दिया है। अब इसी तरह के टॉपिक्स हमारे पॉडकास्ट पे आएंगे, और यूट्यूब की वीडियोज़ आर गोना बी मोर न्यूमेरिक बेस्ड। वो आपको नंबर्स नजर आएंगे। अगर आपने यूट्यूब का चैनल फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा। बट पॉडकास्ट इज़ गोना बी इसेंशली एन इंटीमेट डिस्कशन, वो डिस्कशन जो बाहर दूसरी जगहों पे यूजुअली नहीं होती है, चाहे वो पाकिस्तानी मार्केट हो, यूएस की मार्केट्स हो। बट दिस इज़ समथिंग दैट विल हैव this kind of discussions. So if you like it, do subscribe to it, do follow it, and we'll be back soon. Thank you.